राजा बूढ़ा हो चला है और वह चाहता है कि अपना उत्तराधिकारी मैं स्वयं घोषित करूं। 3 बेटे हैं, समस्या है, तीनों एक से बढ़कर एक है, किसको राजा बना। तो उसने अपने एक बूढ़े किसान को, जो उसके यहीं काम करता था, उसको पूछा कि ये समस्या आ गई है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, 3 बेटों में से किसको मैं बनाऊँ। तो उन्होंने कहा, राजा सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है। उसने अपना तरीका बता दिया, ये जांच करने का तरीका है। राजा समझ गया। सुबह होते ही उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, 3 बोरे गेहूं के भरे हुए पड़े रखे और एक एक बोरा भरा हुआ गेहूं का अपने उन बेटों को दे दिया। तो कहा, अब मेरा समय है तीर्थ यात्रा का, तो मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, आपको ये एक एक बोरा गेहूं का सौंप के जा रहा हूँ। जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूं तो वापस मुझे ये गेहूं जो दिया हुआ है मिलना चाहिए। का ठीक बात है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, उसमें क्या तकलीफ है, एक बोरा गेहूं ही तो संभालना है, संभाल लें। और तीनों को एक एक बोरा दे दिया। राजा तीर्थ यात्रा पर निकल गया। पहले बेटे ने सोचा और कोई इसमें से कम न कर ले, इसलिए उसको तिजोरी के अंदर रख दिया और लॉक कर दिया ताकि आते ही राजा तिजोरी उसमें कोई चुरा भी न ले, कम भी ना हो जाए, कोई वापर न ले, इसलिए लॉक करके रखा। और राजा आएंगे तब वापस तिजोरी खोल के उनका माल उनको सौंप दिया। दूसरे बेटे ने क्या किया, दूसरे बेटे ने एक पथरीली जमीन थी, वहाँ पर उस गेहूं को बिखेर दिया कि ये उग जाएंगे, तो जब राजा आएंगे तो उसको काट के गेहूं हो जाएंगे, तो काम हो जाएगा। और तीसरे बेटे ने उसी किसान को पकड़ा और कहा कि देखो, आप तो खेती में माहिर हैं और अच्छा खेत कहाँ है अपना, नहीं तो उसकी मिट्टी बदलवाओ, खाद डलवाओ, भूमि को उर्वरा बनाओ और पानी की व्यवस्था करो, ताकि ये खेत में बीज बोलें और फसल अच्छी हो जाए। उसने वो बीज बो दिए और 2 साल बाद राजा आया और तीनों बेटों को बुलाया, कहा कि कहाँ गेहूँ। तो पहले बेटे ने अपनी तिजोरी खोली तो गेहूँ तो सड़ गए, अंदर कुछ रहा ही नहीं, एक तो बंद, फिर अंदर वो कीड़े लगने ही लगने, सब खा के गए, राख हो गए, कोई काम के नहीं। दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे ने गेहूँ बोए तो थे, लेकिन ऐसी ज़मीन पर जहाँ उगे ही नहीं, पथरीली ज़मीन, और थोड़े बहुत उगे भी होंगे तो संभाल बिल्कुल नहीं किया, आकर वापस देखा भी नहीं कि भाई वो गेहूँ। उसने सोचा जब राजा आएंगे तब देखेंगे, पहले देख के क्या करें, पहले कटवा भी ले तो फिर क्या करेंगे, समझा नहीं। तो देखा तो कुछ भी नहीं, कराए मैंने यहाँ फेंके थे और मैंने सुना था कि धरती में बोने से उगता है, ऐसे ही थोड़े उगता है, सार संभाल करनी पड़ती है। तीसरे को बुलाया और वह लेके गया, राजन आप चिंता न कीजिए। पहले तो अपना गोडाउन बताया, क्योंकि 1 साल की जो फसल आई थी उसमें काफ़ी बोरे गेहूँ हो गए थे, तो ये आपके गेहूँ, उसमें से काफ़ी मैंने बेच भी दिए हैं, इसलिए ये पैसे भी आप लेने, ये गेहूँ इतने पड़े हुए वो भी आपको, और भी गेहूँ हैं, क्योंकि दूसरी बार की जो फसल अभी खड़ी थी। और उसने खेतों को बताया, लहला रहे हैं खेत, सुगंध आ रही उन फूलों में, उन गेहूँ की बालियों में से। और मतलब जाते ही राजा प्रसन्न हो गया, वाह क्या खेत लहरा रहे हैं, कितनी फसल होगी। अब राजा किसको बनाना चाहिए, तीसरे को, दूसरे को, या पहले को? तीसरे। सही बात है, आप सब भी अच्छा निर्णय कर लेते हैं। तो फिर तीसरे को जब राजा बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि जितना दिया था उससे कई गुना बढ़ाकर उसने राजा को दिया है, संवर्धन किया। हम भी जब प्रभु ने हमको जन्म दिया है तो कुछ ऐसा करके जाए कि जितना उन्होंने दिया उससे 1000 गुना और उनको हम दे के जाए।
कब दे पाएंगे? परमात्मा से जब हमारा मिलन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमको भेज तो दिया पर वो खुद अंदर बैठ गए और ऐसी तरकीब निकाल ली कि वो जांच करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन मेरे पास आना चाहता है। तो लोग तो सब बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, कोई अंदर जाना ही नहीं चाहता और वो अंदर बैठा हुआ है। तो हम बाहर की दुनिया में ही दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, तो कहाँ परमात्मा मिलेगा? हमें अगर तीसरे की तरह योग्य बनना है तो निश्चित ही अपने जीवन को सार्थक करना है तो भीतर की ओर देखना पड़ेगा। प्रेक्षा ध्यान हमें भीतर की ओर ले जाता है, बाहर नहीं। देखो भीतर वर्तमान में क्या हो रहा है उसको जानो, और जानते जानते एक दिन स्वयं आप परमात्मा को पालोगे जो आपके भीतर विद्यमान है। तो आएँ